गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे कंप्लीट। कल मैंने एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन 5 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 5 इज शो दैट द सिग्मन फंक्शन एफ आर टू आर, यानी सिग्मन फंक्शन है जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है। सिग्मन फंक्शन क्या होता है? गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी जब एक्स जो है 0 से ज़्यादा है, 0 होगी जब x 0 के बराबर है, और -1 कब होगी जब x है वो 0 से कम है। हमें इसको चेक करना है कि फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑनटो है। देखिए ये फंक्शन इस तरीके से हम डिफाइन किया गया है। सेट आर से आर दोनों रियल नंबर के सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है। सेट आर से आर में फंक्शन f जो है वो डिफाइन किया गया है। इसके अंदर सभी रियल नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, जीरो भी है, सभी रियल नंबर्स है, फ्रैक्शन भी है, रेशनल इरेशनल सभी रियल नंबर्स है। इसमें भी सभी रियल नंबर्स हैं 7 8 1 0 -1। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1 वेल एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ी जो भी संख्या होगी उसकी इमेज क्या है? 1 है। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 1। तो इन सभी एलिमेंट्स की इमेज क्या है? 1 है। जो संख्या 0 से कम है उसकी इमेज क्या है? -1 है। तो अब हम देख रहे हैं, और 0 की इमेज क्या है? 0 है। अब इसमें जो बाकी एलिमेंट्स है वो किसी और एलिमेंट्स की प्री इमेज, यानी इनमें से किसी भी एलिमेंट्स की प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। सिर्फ -1, 1 और 0 की प्री इमेज इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है जो पॉजिटिव नंबर है और 0 से ज़्यादा है उनकी इमेज 1 है, और जो नेगेटिव है यानी 0 से कम है उनकी इमेज है -1। तो देन फॉर 1 1 F1 इसकी इमेज क्या है? 1। F2 इसकी इमेज क्या है? 1। 1, 2 बिलोंग टू आर। 1 मान ली मैंने दो रियल नंबर लिया 1 और 2, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 2 है। वी शेयर देयरफॉर F1 equal to F2, but 1 is not equal to 2, therefore F is not 1 1। हमें एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बताना है। जैसे हमने इसमें बता दिया कि दो एलिमेंट्स इनकी इमेज, वैसे सभी एलिमेंट्स की इमेज जो पॉजिटिव नंबर है उनकी इमेज 1 है और नेगेटिव इंटीजर्स की इमेज -1 है, 0 की इमेज 0 है। यानी एक एलिमेंट्स की जो इमेज है एक से ज़्यादा है, एक एलिमेंट्स की इमेज एक है लेकिन एक एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा प्री इमेज है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। अब हम ऑनटो फंक्शन के लिए चेक करते हैं। ऑनटो फंक्शन के लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें इसके अंदर देखिए इस फंक्शन का जो कोडोमेन है, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो R है, बट रेंज के अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, -1 0 एंड 1। सिग्मन फंक्शन की रेंज क्या है? -1 0 एंड 1। Therefore codomain is not equal to range. Codomain is not equal to range. Therefore f is not onto। f फंक्शन जो है वो 1 1 भी नहीं है, onto भी नहीं है। Thus f is not neither 1 1 neither 1 1 nor onto। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 है वो करेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है सेट ए जो है 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 4 5 6 7। फंक्शन f जो है 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 7 दी गई है, 3 की इमेज 6 दी गई है। हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो f1 है यानी 1 की इमेज है वो 4 है, 2 की इमेज है वो 5 है, 3 की इमेज है वो 6 है। Therefore distinct elements हैज डिस्टिंक्ट इमेज, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट है, प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग है। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, यानी फंक्शन f है वो 1 1 है।
अब अगर हम इसमें ऑनटो चेक करना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो 4, 5 और 6 है ओनली, बट कोड डोमेन में 4, 5, 6, 7 आ रहा है, यानी कोड डोमेन और रेंज है वो बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑनटो नहीं होगा, ये फंक्शन सिर्फ 1, 1 है। प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है चेक f इज 1, 1 ऑनटो और बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी f जो है 1, 1 ऑनटो और बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फर्स्ट पार्ट इसका है f r टू r, यानी फंक्शन f जो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है, एंड fx इक्वल टू है 3 माइनस 4x। फॉर 1, 1 1, 1 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी टेक f(x1), लेट x1, x2 बिलोंग टू r, x1 एंड x2 है सेट r के एलिमेंट है, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2 ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, देन वी गेट माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, दोनों साइड से हम माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 4 भी कैंसिल कर सकते हैं, देन वी गेट x1 इक्वल टू x2, thus we let f(x1) equal to x2 and prove x1 equal to x2, therefore function f is 1, 1, फंक्शन f है वो 1, 1 है। अब हमें इसको ऑनटो के लिए चेक करना है। ऑनटो में क्या करना है पता है हमें, लेट fx इक्वल टू y, पहले हम fx को y के इक्वल लेते हैं, लेट fx इक्वल टू y, fx क्या दिया गया फंक्शन 3 माइनस 4x इक्वल टू y, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस y इक्वल टू 4x, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 माइनस 4y, x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ हमने लिया है 3 माइनस 4x इक्वल टू y, 3 माइनस y इक्वल टू 4x, देयरफॉर x इक्वल टू 3 माइनस y डिवाइड बाय 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि y रियल नंबर है, y क्या है रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर्स को अगर हम 3 में से माइनस करेंगे तो रियल नंबर ही रहेगा, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी रियल नंबर रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि x बिलोंग टू r, x बिलोंग टू r, यानी x बिलोंग टू r हो गया। दज इफ fx इक्वल टू y देन there exists an element in R such that if y belong to R, thus we get if y belong to R, यहाँ हम लिख लेते हैं y belong to R, then there exists an element in X such that fx equal to y, therefore function f is onto, यानी फंक्शन f है वो 1, 1 भी है और onto भी है, therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। प्लीज नोट डाउन दिस। इसके बाद बच्चों जो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, फंक्शन f r से r में डिफाइन है, बट fx इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, लेट x1, x2 बिलोंग टू r एंड fx1 इक्वल टू x2, देन इसमें आगे क्या हो जाएगा, इसमें आगे हम लिखेंगे fx1 का मीनिंग हो गया 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गया, यानी माइनस x1 बराबर प्लस x2 भी हो सकता है, यानी माइनस x1 बराबर प्लस x2 भी हो सकता है, और माइनस प्लस x1 बराबर माइनस x2 भी हो सकता है। देयरफॉर फंक्शन f
इज नॉट 1 1, यानी फंक्शन f जो है वो 1 1 यानी इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इसके बाद में हम ऑन्टो के लिए देखेंगे। ऑन्टो लेट fx इक्वल टू वाई, fx इक्वल टू वाई, y बिलोंग टू r। fx का मीनिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट वाई माइनस 1, x इक्वल टू रूट आ गया y माइनस 1, यानी x की वैल्यू है वो रूट वाई माइनस 1 है। हम यहाँ देख रहे हैं कि x इक्वल टू है हमारे पास रूट वाई माइनस 1। हम पता है कि नेगेटिव नंबर्स का है रूट पॉसिबल नहीं है, कि इमेजिनरी वैल्यू होती है नेगेटिव नंबर का रूट। इफ y इज ग्रेटर देन लेस देन 1, y इज लेस देन 1, y ग्रेटर देन 1 है तो प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज पर इमेज इसके अंदर अवेलेबल होगी। लेकिन y लेस देन 1 है तो हमारे पास x की वैल्यू जो है नॉट बिलोंग टू r होगी, x की वैल्यू है वो नॉट बिलोंग टू y लेस देन 1 के किसी भी एलिमेंट्स की प्री इमेज है वो फर्स्ट सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन्टो, यानी फंक्शन f जो है वो ऑन्टो नहीं है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये रिलेशन सेट R है और ये सेट R है। R का मतलब रियल नंबर्स, यानी इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है, 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब 1 की जो इमेज है वो 1 है, 1 की इमेज इसके अंदर 1 प्लस एक्स के 1 की इमेज हमारे पास 2 होगी, और -1 की इमेज है वो भी 2 होगी, यानी दो एलिमेंट्स की एक इमेज होगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। सिमिलरली हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, रेंज के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक से छोटी संख्या नहीं आएगी, मिनिमम रेंज की जो वैल्यू है वो 1 होगी। तो इस फंक्शन की रेंज जो बनेगी 1 to इन्फिनिटी, बट इसका जो कोडोमेन है, इस फंक्शन का कोडोमेन है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यानी सभी रियल नंबर्स है इसके अंदर। देयरफॉर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑन्टो, यानी फंक्शन f है वो ऑन्टो नहीं है, फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन्टो भी नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज नोट डाउन दिस। क्वेश्चन 7 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 8 है a and b आर टू सेट, a and b आर टू सेट, a और b दो सेट है जिसमें एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन f है a क्रॉस b टू b क्रॉस a, सच दैट f ए बी इक्वल टू बी ए, एफ ए बी इक्वल टू बी ए। हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है। फॉर दिस फर्स्ट वी प्रूफ फॉर 1 1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है कि एफ लेट एलिमेंट्स, पहले हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं ए क्रॉस बी में, a1 b1 कोमा a2 b2 आर टू एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट a क्रॉस b, सेट a क्रॉस b के एलिमेंट है, सेट a क्रॉस b के एलिमेंट है a1 b1 a2 b2। लेट f a1 b1 इक्वल टू f a2 b2, दिस इम्प्लाइज b1 a1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। f a b होता है b a, तो f a1 b1 हो गया b1 a1 इक्वल टू b2 a2। हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर्स में जब एलिमेंट्स होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होता है। देयरफॉर वी कैन राइट b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2। दस वी कैन राइट a1 कोमा b1 किसके बराबर होगा, क्योंकि a1 है वो a2 के बराबर है और b1 है वो b2 के बराबर है, यानी a1 b1 इक्वल टू हो गया a2 b2। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, इसलिए जो फंक्शन f है वो 1 1 हो गया। नाउ फॉर ऑन्टो,
ऑन्टो के लिए देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ हमें सेट दिया गया है A क्रॉस B, सेट A क्रॉस B, और ये सेट है B क्रॉस A क्रॉस B से B क्रॉस A में फंक्शन डिफाइन किया गया f, यानी इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, और इसके सारे एलिमेंट्स वही सेट्स लिए गए हैं, तो इसमें B1 A1 B2 A2 B3 A3 इस टाइप से आएंगे। कहने का मतलब है कि इनके प्रत्येक एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज फर्स्ट सेट के प्रत्येक फर्स्ट सेट में अवेलेबल होगी। विषय है all the elements of set B cross A has a pre-image in set A क्रॉस B, यानी सेट B क्रॉस A के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज A क्रॉस B के अंदर है। Therefore we can say function f is onto। ये हम इसमें ये भी मान सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज बन रही है और जो कोडोमेन है, रेंज और कोडोमेन बराबर है, therefore फंक्शन f जो है onto है। इस तरीके से फंक्शन f11 भी है और onto भी है, therefore फंक्शन f is बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फंक्शन f डिफाइन किया गया है n से, या नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है। fn को दो टाइप से डिफाइन किया गया है। fn इक्वल टू n प्लस 1/2 है व्हेन n इज ओड। अगर n ओड है तो इसकी वैल्यू n प्लस 1/2 आएगी, और n इवन है तो इसकी वैल्यू n/2 आएगी। फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, स्टेट वेदर फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। फंक्शन f को हमें 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। 1 के लिए लेट f n इक्वल टू 1 2 3 4 समथिंग हम ले सकते हैं। एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 है व्हेन n इज ओड। n जब ओड है तो इसकी वैल्यू n प्लस 1/2 है। पुट n इक्वल टू 1, n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, देन f1 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है n प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो fn हमारे पास है n/2, therefore f2 put n equal to 2, put n equal to 2, therefore f2 2/2 equal to 1। thus f1 equal to f2, but 1 is not equal to 2, therefore function f is नॉट 1 फंक्शन f जो है वो 1 फंक्शन नहीं है। तो नाउ वी चेक फॉर ऑन्टो। अब हमें इसको ऑन्टो के लिए चेक करना है फंक्शन ऑन्टो है या नहीं है। ऑन्टो के लिए अब हम ले रहे हैं लेट n इक्वल टू 2r प्लस 1 फॉर सम r बिलोंग टू n। अब हम इसमें लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फॉर r प्लस 1। फॉर r प्लस 1 के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। f 4r प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, f 4r प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2r 4r प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 2r प्लस 1। 2r प्लस 1 यहाँ हमने क्या लिया है, n को लिया है ओड नंबर। ऑन्टो में हमने केस फर्स्ट लिया है, ये केस 1 n इज ओड। अब हमने इसमें प्रूव कर दिया कि 2r प्लस 1 की मतलब जो ओड नंबर्स है उनकी प्री इमेज इसके अंदर अवेलेबल है। सिमिलरली लेट केस 2 के अंदर हमने मान लिया n जो है वो ओड है। लेट n इज इवन, और तो हमने लिया था n इज इवन एंड n इक्वल टू 4r फॉर सम n बिलोंग टू n। तो हमारे पास f4r की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4r डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2r। इवन नंबर आ रही है। देयरफॉर फंक्शन, देयरफॉर all the
एलिमेंट्स हैज ए प्रीइमेज, प्रत्येक एलिमेंट्स की हमारे पास प्रीइमेज है, चाहे ये इवन है चाहे ओड है। देयरफॉर फंक्शन एफ इज ऑनटो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन एफ है वो ऑनटो है। और हम इसमें चेक करने का क्या तरीका है, अब देखिए हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास 1 आ रहा है, n इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास 1 आ रहा है, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा, n इक्वल टू हम 5 लेते हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है। तो इसकी रेंज के अंदर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 भी आएगा। जब हम n इक्वल टू 8 पुट करेंगे इसमें और इसमें 7 पुट करेंगे तो रेंज के अंदर सभी नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आएंगे। देयरफॉर इस क्वेश्चन के अंदर कोडोमेन और रेंज है वो बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि n की नेचुरल n की वैल्यूज हम लेके 1 से 1 2 3 4 5 6 7 हम रेंज निकालेंगे और इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर आ गया। देयरफॉर फंक्शन f इज ऑनटो। दस फंक्शन f इज नॉट 1 1 बट फंक्शन f इज ऑनटो। प्लीज नोट डाउन दिस। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, मैं इसको अब रब कर देता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 है वो करेंगे। क्वेश्चन 9 सबने कंप्लीट कर लिया होगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन 10 में सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है r-3, यानी रियल नंबर्स का सेट है पूरा, लेकिन उसमें 3 अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से सेट बी है r इक्वल टू r-1, यानी इसके अंदर 1 नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको चेक करेंगे 1 1 और ऑनटो के लिए। पहले हम इसको 1 1 चेक करते हैं कि फंक्शन 1 1 या 1 1 और ऑनटो है या नहीं है। पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग टू सेट ए। x1 और x2 सेट ए के एलिमेंट है। लेट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। fx1 हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 3x1, फिर माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू हमारे पास यहाँ आ जाएगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3 के लिए माइनस 3x2 प्लस 6। अब इसमें देखिए x1 x2 कैंसिल हो रहा है, प्लस का 6 कैंसिल हो रहा है, एंड माइनस 3x1 इधर है और हम इधर लेके आएंगे तो प्लस 2x1 हो जाएगा। 2x1 को हमने इधर लेके गए। इसी तरीके से यहाँ है माइनस 3x2, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस 2x2, मतलब साइड चेंज किया हमने। तो हमारे पास आ रहा है माइनस x1 बराबर माइनस x2। ये हमने कैलकुलेशन की है। अब इसमें हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। दस वी गेट x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, यानी फंक्शन f जो है वो 1 1 फंक्शन है। अब इसी को हमें ऑनटो के लिए प्रूव करना है। 1 1 के स्टेप से इस कैलकुलेशन पूरी करके हमें इसमें लिखनी है और हमें x1 बराबर x2 हमने फाइंड कर लिया है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो 1 1 है। नाउ फॉर ऑनटो। ऑनटो में हमें क्या करना है, लेट fx इक्वल टू y, यानी fx को हमने y के लिए मान लिया फॉर y बिलोंग टू r माइनस 1। y जो है y के अंदर 1 नहीं है। fx हमें क्या दिया गया है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू y। इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा x माइनस 2 बराबर xy माइनस 3y, xy माइनस 3y। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, x माइनस xy इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर x माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई है तो x माइनस 2 बराबर xy माइनस 3y। अब यहाँ पर हमारे पास x की टर्म्स को एक साइड में ले लिया हमने, x माइनस xy बराबर माइनस 3y प्लस 2 उधर जाके प्लस का हो गया है। अब आगे हमारे पास इसमें आ रहा है, x को मैंने कॉमन ले लिया है, हमारे पास आ गया 1 माइनस y इक्वल टू 2 माइनस 3y। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू है हमारे पास आ गई 2 माइनस 3y
अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसमें देखिए जो x की वैल्यू है 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, अगर हम y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी रियल वैल्यू नहीं है। बट हमें ये पहले से दिया गया है कि y इज नॉट इंक्लूड 1, यानी सेट B के अंदर 1 है ही नहीं। सिंस y इज नॉट इक्वल टू 1, सिंस y इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग टू R। Therefore, there exists an element in R minus 3 in set A such that fx equal to y, an element x ले लेते हैं, an element x, therefore then fx equal to y, therefore function f इज ऑनटो, यानी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज है वो सेट ए के अंदर अवेलेबल है, देयरफॉर फंक्शन f इज ऑनटो। इस तरीके से हमने इस फंक्शन को 1 भी प्रूव कर दिया और ऑनटो भी प्रूव कर दिया, इसलिए ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। प्लीज नोट डाउन दिस। तो बच्चों आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा मैं कुछ और इसमें जो टॉपिक बचे वो कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद में हम एक डाउट क्लास भी लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू टू ऑल, ओके, थैंक यू।